नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने हिस्सा लिया। देहरादून में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसमें होली गायन करते हुए लोगों ने होली मिलन कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। इसके साथ ही पुष्प वर्षा भी की गई और सीएम धामी का लोगों ने खूब स्वागत किया। तो ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी होली मिलन समारोह में पहुंचे और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दरमियान मौजूद रहे। पुष्पों की बौछार से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर फूलों की बारिश हुई और होलियारों ने धामी पर फूलों की बारिश करते हुए देहरादून में होली का जश्न मनाया है। वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में यदि शिरकत करने वाले लोगों की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री और नगर आयुक्त, मेयर समेत निगम के कई अधिकारी शामिल हुए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, तो देखिए, होली में तो अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन होली के पहले होली की खुमारी खूब दिखने लगी है। ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें खूब आनंदित माहौल में लोग नज़र आ रहे हैं। कैसा रहा यह पूरा कार्यक्रम? खुद मुख्यमंत्री ने इसे अटेंड किया। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइए। प्रदेश में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज देखा होगा आपने, मुख्यमंत्री धामी भी नगर निगम में होली के प्रोग्राम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने फूलों की रंगों की होली खेली। वहां पे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी थे, प्रदेश के नवनियुक्त मेयर सौरभ सप्याल थे, ये काफी लोग थे। तो इन लोगों का जो है ये होली उत्सव मनाया जा रहा था। जिस तरीके से प्रदेश में होली हर साल की तरह मनाई जाती है, उस साल भी होली की मनाई जा रही है और जो मुख्यमंत्री धामी जो है शिरकत की और उन्होंने रंग बरसाए, थोड़ा नाच गाना किया और लोगों के बीच काफी एक आध घोषणाएं भी करी। जैसे ये टाउन हॉल की बात करें या इसकी बात अन्य चीजों की बात करें तो नगर निगम को साफ सफाई स्वच्छता रखने के लिए बात करी है मुख्यमंत्री धामी ने और प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। इसी तरीके से जो है प्रदेशवासियों को अपील की है कि रंगों की होली खेलें, फूलों की गुलाल की होली खेलें, किसी के ऊपर इस तरीके का रंग न डालें कि लोगों को दिक्कत परेशानी हो। या और कल सबसे बड़ी बात यह है, जुम्मा की नमाज भी है, जो शुक्रवार का दिन है, तो ये जो है परसों, तो लोगों से अपील करी है कि कोई भी ऐसा व्यवधान न करें कि जिससे कि दूसरे को लोगों को दिक्कत पड़े और जो है अच्छे ढंग से त्योहार मनाएं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। होली के त्यौहार को लेकर लोगों में गजब का उत्साह नज़र आता है और नतीजतन बाज़ारों की रौनक भी खूब बढ़ जाती है। होली पर्व की धूम विकासनगर के बाज़ारों में भी देखने को मिली। होली पर्व को लेकर सभी दुकानें सज चुकी हैं, जिसमें विकासनगर में दुकानों पर होली के हर्बल रंग को खरीदने के लिए ग्राहक जुटे हुए हैं। होली पर इस्तेमाल होने वाले मुखौटे, हर्बल रंग, पिचकारी इत्यादि विशेष वस्तुएं खरीदने के लिए आसपास के क्षेत्रों से लोग आकर खरीदी कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्राहकों के बीच आपसी तालमेल ठीक नज़र आ रहा है। वहीं बाज़ारों की रौनक भी रंगों से सजी हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें आपको विकासनगर से दिखा रहे हैं, जहां होली के त्यौहार को लेकर लोगों में आनंद और उत्साह दिख रहा है और बाज़ारें भी खूब सज चुकी हैं। लोग खरीदारी करने के लिए भी घरों से निकलकर बाज़ार पहुंच रहे हैं। यदि होली पर इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं की बात करें तो जिसकी खरीदारी करने के लिए लोग निकले हैं, तो उनमें खासकर मुखौटे, हर्बल रंग, पिचकारी, ये सारी चीज़ें हैं जो दुकानों में रखी हुई हैं, सजाई गई हैं और लोग अपने मन के मुताबिक कलर्स का चयन करके, मुखौटों का चयन करके, पिचकारी लेकर के अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और बाज़ार की रौनक खूब बढ़ गई है।
तो होली का त्यौहार आने वाला है और इसको लेकर इसकी धूम विकास नगर में भी देखने को मिल रही है। सभी दुकानों पर इसका असर दिख रहा है। लोग भी दूर दराज से होली के साजो सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। विकास नगर के दुकान भी काफ़ी हद तक भरे हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष उपाध्याय जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनीष, तो होली का त्यौहार आने वाला है, लेकिन उसको लेकर खरीदारी तो खैर लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं और बाज़ार की रौनक से समझ में आता है, लेकिन लोगों में कितना जोश और उत्साह है। विकास नगर के बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा माहौल है, दुकानों की क्या स्थिति है और लोगों में कितना उमंग है। जी कुणाल जी, बताना चाहूंगा विकास नगर में इस समय होली का जो त्योहार है धूमधाम से मनाया जा रहा है और जो बाजार है वो रंगों से सज चुके हैं। सभी लोग खरीदारी करने के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं। वहीं दुकान वालों का जो व्यवहार है, आपसे तालमेल है, वो भी सही देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर रंग है जो है वो रंग है, मुखौटे हैं, पिचकारी आदि जो बाजारों में चलते हैं, और सभी देखा जाए तो बाजार जो है बिल्कुल सज चुके हैं रंगों से। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा मनीष, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात विकास नगर की ही करेंगे, जहां होली के त्यौहार के उपलक्ष्य में तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ करने की ओर प्रशासन काम कर रहा है। आगामी त्यौहार को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। होली पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए एसपी देहात ने एक बैठक की है। इस बार खास बात यह है कि होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है और इसको लेकर होली के दिन कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसके लिए यह बैठक की गई है। कोतवाली बाजार में मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें एसपी देहात रेणु लोहानी के द्वारा होली का त्यौहार और जुमे की नमाज को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। विकास नगर एक मिश्रित आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पर कई मस्जिदें भी हैं और अलग अलग पॉकेट्स में हैं। तो आज यहाँ पर सम्मानित लोगों को बुलाया गया था, ये देखते हुए कि होली का जो पर्व है और जो जुम्मे की नमाज़ है वो एक ही दिन पड़ रही है। तो इसको देखते हुए सभी लोगों को बुलाया गया था और इनको बस इनको ये बताने का प्रयास किया गया कि होली का त्यौहार है, तो ऐसे में साथ में दोनों ही पक्षों को संयम बरतने की आवश्यकता है और जितना भी हो सके ऐसे स्थानों पर जहाँ पर ये त्यौहार बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, उन स्थानों को अच्छे से अवॉइड करें और अपनी इबादत के टाइम को देख लें। उसके अकॉर्डिंगली भीड़ कम से कम हर जगह इकट्ठा हो, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, और इसमें से सभी को संयम बरतने की यहाँ पर अपील की गई है। ठीक है, मनीष उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करेंगे। मनीष, तो देखिए, एक तरफ तो लोगों में आनंद, जोश, उत्साह होली के त्यौहार को लेकर है, लेकिन इसी समाज में मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी त्यौहार चल रहा है और ख़ासकर जुमे की नमाज भी उस दिन अदा करनी है। ऐसे में यह जो बैठक की गई है, इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया, कौन कौन इसमें शामिल हुआ और प्रशासन कितना मुस्तैद है? मनीष, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी 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 सर जी, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ सवाल। होली का त्यौहार तो ठीक है, आने वाला है, लेकिन इसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके जुमे की नमाज का भी दिन है, रमज़ान का महीना चल रहा है। ऐसे में यह बैठक कितनी अहम रही, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए और प्रशासन कितना मुस्तैद है? जी, विकास नगर में यह जो बैठक की गई है, यह बैठक विकास नगर मुख्य बाजार चौकी में की गई थी और एसपी देहात, पुलिस प्रशासन में जो नगर कोतवाली, विकास नगर कोतवाली एसएचओ हैं वो मौजूद रहे और उसमें जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनके साथ में यह बैठक की गई है, उनको समझाया गया है। साथ ही दूसरे जो हिंदू लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। तो बताया गया है कि जैसे इस बार होली का जो पर्व है और जुम्मे की जो नमाज है वो एक साथ पड़ रही है, तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और मिलजुल कर जो है त्योहार को आगे बढ़ाएं। और जुम्मे की नमाज है जिस प्रकार से, तो सभी को व्यवस्था जो है वो ठीक ठाक रखी गई है सभी के लिए और प्रशासन की भी इस बार पैनी नजर त्योहारों पर रहेगी। तो क्या कुछ सुझाव भी दिए गए हैं या प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है, टाइमिंग के हिसाब से कुछ निकल कर आई है बात, या फिर सिर्फ एक मैसेज दिया गया है? एसपी देहात के द्वारा अपील की गई है कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए और पुलिस प्रशासन भी जो त्योहार है सहयोग रहेगा पुलिस प्रशासन का पूरा और पैनी नजर भी इस बार प्रशासन की बनी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।
और अब बात करेंगे पौड़ी की, जहां पौड़ी में भी होली की खुमारी देखने को मिल रही है। लोग घरों से बाहर निकलकर रंग और गुलाल खरीद रहे हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने होली के त्यौहार को देखते हुए सभी थानों को निर्देशित किया है ताकि त्यौहार पर किसी भी तरह की हुड़दंगी ना हो सके। इसके साथ ही एसएसपी ने सभी पुलिस थानों को आदेश दिए जहां पर भी शराब परोसी जाती है उन जगहों को चिन्हित कर छापेमारी की जाए। इस बार होली के त्यौहार के दिन ही रमज़ान में जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं। दोनों त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके, यही उनकी मंशा है। उन्होंने बताया कि त्यौहार में हुड़दंग करने वालों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस जन जागरूकता अभियान भी चला रही है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में जो हमारी होली की तैयारियां हैं उस संदर्भ में हमारी सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठकें हो गई हैं। और चूंकि होली और नमाज दोनों जो हैं एक ही तिथि पर पड़ रही हैं, तो हमारी जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं और उन सबके साथ बातचीत हो गई है। तो जो नमाज है उसका समय भी हम लोगों ने उनसे अनुरोध कर लिया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे नमाज पढ़ी जाए। और साथ ही साथ जो हमारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत हो गई थी कि उस दिन सभी शांतिपूर्वक होली का सेलिब्रेशन करेंगे। और किसी भी प्रकार का यदि कोई हुड़दंग मचाता है होली पे, कोई किसी को परेशान करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उत्तराखंड की धर्मनगरी की बात करें तो 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर के हरिद्वार में कुछ बातें सामने आ रही हैं। 2027 में हरिद्वार में कुंभ को लोग अर्धकुंभ कह रहे हैं। वहीं इस पर उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2027 में कुंभ मेले को कुंभ कहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी लोगों को यह बताया जा रहा है कि यह कुंभ है और अधिकारियों के साथ लगातार इसको लेकर बैठकें की जा रही है। हरिद्वार में होने वाला कुंभ भव्य होगा। प्राधिकरणों के माध्यम से, चाहे हमारा मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण हो, चाहे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हो, और चाहे उधम सिंह नगर में हमारा विकास प्राधिकरण हो, हमारे यहाँ लगातार कार्रवाई जारी है। और हमारे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं, किसी भी प्रकार की अवैध, चाहे वो प्लॉटिंग हो या निर्माण हो, उनको किसी भी रूप में स्वीकार न करें, यानी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो कार्रवाई जारी है। अब आप जानते हैं कि कुछ लोग बचने के लिए काम करते हैं, लेकिन हम लोग कार्रवाई करते हैं। और कहीं से शिकायत आती है या हमें संज्ञान में आता है या हम खुद देखते हैं तो तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से सबसे अपील है कि आप वैध प्लॉटिंग करिए, सरकार उसमें जो सुविधाएं आप चाहते हैं देने को तैयार है। और निश्चित रूप से यदि आप नक्शा पास कराते हैं, प्लॉटिंग के लिए लेआउट पास कराते हैं, तो हितधारकों को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी भी बने हुए हैं। सतीश, ये कैसा कन्फ्यूजन है? क्या कुछ कन्फ्यूजन हो गया है? क्या निवारण भी हो पाया है? कुंभ, अर्धकुंभ, ये कौन सी बात हो रही है? पूरा अपडेट दीजिए। देखिए, मैं बात करूं, प्रदेश में 2027 में कुंभ होना है तो अर्धकुंभ कहा जाता था, लेकिन अर्धकुंभ ना कहते हुए कुंभ कहा जाए। एक महाकुंभ, एक कुंभ। तो ये जो है, जो संक्षिप्त नहीं बल्कि लोगों को समझने की थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है। लेकिन साफ ये है, सरकार, शासन और धर्माचार्य जो है उनका कहना ये है कि कुंभ बोला जाए, कोई अर्धकुंभ नहीं, कुंभ होगा। ये एक तो महाकुंभ जैसे प्रयागराज में हुआ, अब जो है कुंभ होगा जो हरिद्वार में होना है 2027 में। तो उसको लेकर लगातार तैयारियां हो रही है, लगातार बैठकें चल रही हैं, सभी धर्माचार्यों से बात हो रही है और सभी अधिकारियों से बात हो रही है। अभी काफी अधिकारी, काफी SDRF, NDRF की टीम में भी इलाहाबाद गए थे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं थी। खुद यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं, जो उन्होंने भी वहाँ की तैयारी
तैयारियों में मीटिंग करी कि यहाँ किस तरीके की तैयारियां रही कुंभ को लेकर, और जो आने वाले 27 में उत्तराखंड हरिद्वार में जो कुंभ होगा वो किस तरीके का होगा, तो उसको लेकर लगातार अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, अभी से मीटिंगें शुरू हो गई हैं। और कुंभ कहा जाएगा, कहता ये नहीं कि अर्ध कुंभ नहीं, कुंभ कहा जाएगा। लोगों की जुबान पे अर्ध कुंभ नहीं बल्कि कुंभ आना चाहिए, ये अपील है, चाहे मैं बात करूं सरकार की, शासन की और यहाँ के धर्माचार्यों की। जी, आप बने रहिएगा सतीश हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपने जो जानकारी दी है उसके लिए आपका शुक्रिया। वहीं उत्तराखंड में प्राधिकरण में अधिकारियों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और उसके पीछे अवैध रूप से प्लॉटिंग और निर्माण कार्य पर कार्रवाई नहीं होना अहम माना जाता है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री ने प्राधिकरण के अधिकारियों को हिदायत भी दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्राधिकरण का काम अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग या अवैध निर्माण कार्यों को रोकना है। इसके लिए सबके अलग अलग क्षेत्र हैं और जहां भी ऐसे निर्माण कार्य होते हैं वहां जेई इन सब की जिम्मेदारी लेते हैं। कहीं इस तरह के निर्माण हो रहे हैं अगर तो इसके पीछे अधिकारियों के क्षेत्र में सक्रियता नहीं है। किसी भी शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने पर उन्होंने साफ कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो फील्ड में जाकर समय समय पर चेकिंग करे और बड़े अधिकारी समय समय पर औचक निरीक्षण करे। तो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह निर्देश दिए हैं प्राधिकरणों पर उठते लगातार सवाल को लेकर, और उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्यों में जो कार्रवाई होती है या प्लॉटिंग की बात करें जो अवैध रूप से की जाती है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इंजीनियर्स की ये जिम्मेदारी है। इसके साथ ही सीनियर अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा ना हो। प्राधिकरणों के माध्यम से, चाहे हमारा मसूरी देरा विकास प्राधिकरण हो, चाहे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हो और चाहे उधम सिंह नगर में हमारा विकास प्राधिकरण हो, हमारे यहाँ लगातार कार्रवाई जारी है और हमारे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं किसी भी प्रकार की अवैध, चाहे वो प्लॉटिंग हो या निर्माण हो, उनको किसी भी रूप में स्वीकार न करें, यानी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो कार्रवाई जारी है। अब आप जानते हैं कि कुछ लोग बचने के लिए काम करते हैं, लेकिन हम लोग कार्रवाई करते हैं और कहीं से शिकायत आती है या हमें संज्ञान में आता है या हम खुद देखते हैं तो तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से सबसे ये अपील है कि आप वैध प्लॉटिंग करिए, सरकार उसमें जो सुविधाएं आप चाहते हैं देने को तैयार है। और निश्चित रूप से यदि आप नक्शा पास कराते हैं, प्लॉटिंग के लिए लेआउट पास कराते हैं, तो हितधारकों को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, देखिए आमतौर पर प्राधिकरण और उससे जुड़े अधिकारियों के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे हैं, चाहे बात अवैध रूप से प्लॉटिंग की हो या निर्माण कार्यों की। ऐसे में मंत्री जी का यह आश्वासन कितना काम आएगा? क्या कुछ और शिकायतें आ रही थी जिसके निवारण के लिए ये निर्देश दिए गए हैं? इस पूरे मसले के बारे में बताइए। देखिए, मैं बात करूं तो प्रदेश में सबसे ज्यादा इस समय अवैध प्लॉटिंग और अवैध प्लॉटिंग के साथ साथ जो है मदरसे मजार जो बन रही है उनको लेकर बहुत सख्त है सरकार। सरकार इस समय लगातार जो ये समय आज लगभग एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर 12 मजार तोड़ी गई है। क्योंकि यह सारी अवैध थी। यही प्रदेश में जो प्लॉटिंग हो रही है, कहीं पे भी लोग प्लॉटिंग कर देते हैं, बेच लेते हैं और कोई नक्शा पास नहीं, कोई एमटीडी नहीं, कोई नगर निगम नहीं, सब मतलब ये है जो जहाँ जिसका जी करता है वहाँ अपनी कब्जा से लेके बैठ जाता है। उसको लेकर शासन प्रशासन बहुत ज्यादा सख्त है और प्रशासन के सरकार की तरफ से सीधा अलाउड किया गया है कि जो भी जहाँ पे भी अवैध प्लॉटिंग अवैध बिल्डिंग कुछ भी दिखाई दे हो तो उसको जो है तुरंत हटा दिया जाए और तुरंत तोड़ा दिया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे कि कोई अवैध कब्जे ना करे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। विधानसभा सत्र के दौरान शुरू हुआ विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीती रात बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला बनाकर उसे बम से उड़ाया गया और धमकी देते हुए कहा गया कि ये अभी सिर्फ सांकेतिक है, जिसको लेकर प्रदेश में एक बार फिर विवाद बढ़ गया है।
बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस बारे में बातचीत की और उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से प्रदेश को किस ओर ले जाया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस विरोध की निंदा की और कहा कि विरोध करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में हिंसा की कोई जगह नहीं है। महेंद्र भट्ट के बयान से पहले ही काफी खलबली मची हुई है। उनने जो बयान दिया सड़क छाप का, मैंने पहले ही बयान दिया था कि वो बुद्धिजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं और समाज के सचेतक लोग हैं। उनके लिए इस तरीके की शब्दावली सहन नहीं होगी। और लेकिन आज जिस तरीके का एक वीडियो आया है जिसमें महेंद्र भट्ट के एक पुतले को बम से उड़ाते हुए दिखाया गया और उसमें कुछ टिप्पणियां भी आई कि आगे सच में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, निश्चित ही ये चिंता में डालने वाला है। नक्सलवादी क्षेत्रों में इस तरीके की बातें आती थी, लेकिन उत्तराखंड की शांत वादियों में इस तरीके की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं और कांग्रेस भी इसमें प्रतिभाग करेगी। पुतले जलाएं, जनता के बीच में जाके आप मीटिंगें करें, विरोध करें, जन आंदोलन करें, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हम सब लोग अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। ये देवभूमि में है, यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पशवादून क्षेत्र में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और सहसपुर थाना क्षेत्र में 12 मदरसे सीज किए गए हैं। 28 फरवरी के बाद से विकासनगर तहसील क्षेत्र में पहली कार्रवाई में 4 मदरसे और एक अवैध रूप से निर्मित मस्जिद को सील किया गया है। पूरे कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। प्रशासन ने विरोध करने वालों को समझा बुझाकर आगे की कार्रवाई जारी रखी। इसके साथ ही मुस्लिम संगठन का आरोप है कि रमज़ान के महीने में मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही तहसील प्रशासन को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई रोकने की भी वे मांग कर चुके हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 बदमाशों ने एक जनसेवा केंद्र से तकरीबन 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल फ़ोन लूट लिया। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के वाणी विहार में पाल जनसेवा केंद्र पर लगभग 3 और 4 के बीच की संख्या में बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की। जनसेवा केंद्र पर मौजूद अरुण पाल से बदमाशों ने मारपीट भी की। अरुण पाल के भाई मंजीत पाल ने कहा कि उसके भाई से 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल फ़ोन लूटकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों का उन्होंने पीछा किया, लेकिन बदमाशों ने उन्हें घायल कर दिया। वह फिलहाल अस्पताल में है। एसएसपी के निर्देश पर घटना का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन किया है। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। देखिए, सूचना हमारे पास लगभग 5 बजे के आसपास आई थी। एक जन सेवा केंद्र है वाणी विहार में, वहां से सूचना आई कि 3 अज्ञात लोग आए थे और उन्होंने तमंचे की नोक पर जनसेवा केंद्र से 3.5 लाख रुपए कैश लूट कर भागे हैं। इस घटना की सूचना हमें लगभग 1 घंटे बाद 5 बजे मिली थी और तभी से जो सीसीटीवी फुटेज है और बाकी सारी चीजें देखी जा रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की निर्देशानुसार इसमें टीमों का गठन भी कर दिया गया है और जो भी इसमें आगे कार्रवाई है उस पर हम काम कर रहे हैं। पौड़ी से संचालित हो रही 45 अंग्रेजी शराब की दुकानों के लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसे में दुकानों के नवीनीकरण के लिए अनुज्ञप्तियों द्वारा कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। आबकारी अधिकारी तपन पांडे ने बताया कि संचालित हो रही दुकानों के नवीनीकरण के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं। कुछ दुकानों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अन्य दुकानों के आवेदन के लिए आज अंतिम दिन रखा गया है। साथ ही राजस्व बढ़ाने से इस बार कुछ नई दुकानों को खोला जाएगा, जिसके लिए आबकारी विभाग की प्रक्रिया चल रही है। हमारे जिले में कुल 45 विदेशी मुद्रा की दुकानें हैं और 2 दुकानों को छोड़ के बाकी सारे दुकानों द्वारा अपना राजस्व जमा किया जा चुका है। 2 दुकानों की राजस्व 1-2 दिन में जमा हो जाएगा। तो 45 की दुकानें हमारे नवीनीकरण की परिधि में आती है। अनुज्ञापियों को नवीनीकरण करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। उनके नवीनीकरण के आवेदन पत्र देने के पश्चात ही पता चल पाए कि दुकानें नवीनीकरण हो पाएगी। दुकानें नहीं खुल पाएंगी, लेकिन जो पिछले साल के जो भी अनुज्ञापी अपने दुकानों का नवीनीकरण करा लेंगे, उनकी उप दुकान का प्रस्ताव शासन जाएगा। शासन से उसको स्वीकृत या अस्वीकृत प्राप्त होगी। सर, एक्चुअल में हम लोग को जिले का जो टारगेट दिया गया वो 150 करोड़ का दिया गया। नवीनीकरण से केवल हमें 135 करोड़ का टारगेट ही अचीव हो पाएगा। तो 15 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए हमें कुछ नई दुकानों का सृजन करना पड़ सकता है। तो उस पे लिए हमने सारे आबकारी निरीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए कि अपने क्षेत्रों में
15 करोड़ के राजस्व प्राप्त करने हेतु नई दुकानों का सृजन करने का प्रस्ताव भेजें। और उत्तराखंड न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।